वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं कि अभी आपको बताएं कि जतोई में जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों को जश्न का सिलसिला जारी है। पीपी 272 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौसम अली जतोई, जबकि पीपी 273 में नून लीग के सैयद सप्तैन रजा ने मैदान मार लिया है। तफसीलात हुज़ैफा आरबी की इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरगढ़ की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, एक नशिस्त पर खिलाड़ियों का जश्न तो एक पर नून लीग के कारकुनों का धमाल। कारकुनों का जीतने वाले उम्मीदवार के हक में नारे, दूसरे रोज भी मुबारकबाद देने वालों का तांता बंदा रहा। पंजाब की तारीख का एक वड्डा ज़िमनी इलेक्शन आ जेड़ा कि 20 सीटें ते इंतखाब थे। उनदे विचों तहरीक इंसाफ लीड कीते, काफ़ी सारा सीटां भी जीतन। मैं मुबारकबाद देंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मैं तारीफ करे सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दी ते बाकी जितना सियासी जमातन के उन्हें एक्सेप्ट कीते। अलीपुर का मुकाबला पीटीआई नाल हा। पीटीआई दी पूरी क़यादत बाशमूल इमरान खान, कासिम सोरी, शहबाज गिल, पीटीआई ने पूरी ने जरना अलीपुर दे विच ही हल्के को हरावन दी कोशिश की है। उत्था ते बहुत ज्यादा वर्क कीते, उनके बावजूद भी अलीपुर दा शेर सरदार आशिक खान गुपांग ने तमाम पीटीआई को ढेर कर दिते। इधर पीपी 273 अलीपुर में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। सैयद मोहम्मद सप्तैन रजा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यासिर अरफात जतोई को शिकस्त देकर जीत का सेहरा अपने नाम सजाया। सप्तैन रजा बुखारी की जीत पर गुपांग और बुखारी हाउस पर जश्न का सिलसिला जारी है। कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। जतोई और अलीपुर की फजा बल्ला और शेर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज, जतोई। शेखुपुरा में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन पीपी 140 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शहजाद नून लीग के मुकाबले में जीतकर अपने नाम की जहां कारकुनों की जानिब से मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमाना चौधरी से। जी अमाना चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शेखुपुरा में होने वाले पीपी 140 ज़िमनी इलेक्शन की अगर बात करें तो शेखुपुरा में तहरीक इंसाफ की जानब से खुर्रम शहजाद विरक ने या पीपी 140 इलेक्शन का मैदान मार के जीत अपने नाम कर ली, जिसकी वजह से शेखुपुरा भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से जश्न भी मनाया जा रहा है और मिठाइयाँ तकसीम करने के साथ साथ एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही हैं। इस वक्त साथ मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक रिजवान खोखर। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और खिला रहे हैं, इनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा की आवाम को, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो इमरान खान के जियाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर इंशाअल्लाह खुर्रम शहजाद विरक बहुत अच्छा और नहायत ईमानदार आदमी है और पढ़ा लिखा और बार का सदर है। वो समझेगा कि इंशाअल्लाह ये जो शेखपुरा का मनसब उसके हाथ में आया है, वो इंशाअल्लाह उसका अच्छा फैसला करेगा, इमरान खान के विजन के ऊपर भी चलेगा। जो पहले की हुकूमत गुजरी है, जो टन्योर 3.5 साल का हमारे शेखपुरा के साबका एक्स एमपी और मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपना जो किरदार पिछले 3.5 साल में गुजारा है वो सब दुनिया के सामने आ गया और वो सब बेकार और निकाम गुजरा है, जो कि उसने अच्छा काम नहीं किया। हम उसके लिए अफसरदा भी हैं और उसकी कारकर्दगी के पर भी काफ़ी परेशान है कि उसने अच्छा काम नहीं किया आवाम के लिए। जी जी, इनका कहना है कि जो मुंतखब एमपी है हमारे खुर्रम शहजाद विरक, वो लोगों के लिए दिन रात मेहनत भी करेंगे, काम भी करेंगे और जो शहरी उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं उनको उम्मीदों को पे पूरा उतरेंगे। जी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की जीत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ठुल शहर में रैली निकालकर मुख्तलिफ चौकों चौराहों से होती हुई प्रेस क्लब ठुल के सामने पहुंची। मज़ीद बताएं कि ठुल पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी फतह हासिल करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठुल के कारकुनों ने जश्न मनाया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अली गौहर तश्ती, रवेद खोसो, सद्दाम हुसैन खोसो की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ चौकों चौराहों से होती हुई प्रेस क्लब ठुल पहुंची। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना था कि पंजाब के बाद वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी पीपल्स पार्टी को तारीखी शिकस्त देकर कामयाबी हासिल करेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान न्यासी ही होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में तारीखी फतह हासिल की है, जिसकी जीत में तहरीक इंसाफ ठुल के कारकुन फतह का जश्न मना रहे हैं।
सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद जैन शाह की जूही आमद पर कारकुनान और शहरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया है। सिंधी टोपी और अजरक पेश करके भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सैयद जैन शाह ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी दौरे इक़्तिदार में सिंध को तबाह और बर्बाद कर रही है। सिंध में पानी की शदीद किल्लत का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। महकमों में जरदारी माफिया और उनके सहूलतकार ठेकेदारों ने करप्शन का बाजार गर्म कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध को अक़लियत में तब्दील करना चाहती है। जैन शाह ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में SUP उम्मीदवारों को वोट देकर उम्मीदवारों को मजबूत करो। कहरोड़ पक्का में अब्र रहमत शहरियों के लिए सहमत बन गई। तूफानी बारिशों के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया है। इस हवाले से मसीह जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिंद से। हसनैन खान रिंद, मसीह बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का में अब्र रहमत जो है जहमत बन चुकी है। गुज़श्ता रोज होने वाली तूफानी बारिशों की वजह से बारिशों का पानी जो है शहरियों के घरों में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से मकान की दीवारें और फर्श जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं और दरारें पड़ चुकी हैं। इस वक्त भी मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मुतासरीन मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, पानी आपके घर में दाखिल हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे आप? जब बारिश आई है ना, हमारा घर प्लाट है खाली, उसमें बारिश आई और प्लाट भर गए। हमारे घर से वो गुजरता हुआ हमारे घर पे टूट गए हैं, बिल्कुल हो गए। हम गरीब लोग हैं, फर्श टूट गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, दीवारें टूट गई हैं। हम अपनी मजदूरी करें, पेट पालें या इनका मकान बनाते रहें अपने, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। आप आके देख सकते हैं। हमने AC साहब को दरखास्त दिया, कमेटी में गए, दरखास्त दिया, वो हमारी बात भी नहीं सुनते। हमारे वो कहते हैं हम चलो हम आ जाएंगे, कोई भी नहीं। जी जैसे कि आपने मुतासरीन की बात सुनी, परेशान दिखाई देते हैं, मायूस दिखाई देते हैं। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, यहाँ पर आकर पानी निकलवाया जाए, जिसकी वजह से जो है दिन ब दिन जो है बीमारियां भी फैलती जा रही हैं और हमारे मकान जो है वो भी गिरते जा रहे हैं। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का से मुतालबा किया है कि खुदारा यहाँ पर आकर मौके को चेक करें और यहाँ का जो पानी है इसको फौरी तौर पर जो है निकलवाएं। जी शक्करगढ़ में सुबह से जारी बारिश ने जगह जगह पर जलथल एक कर दिया, तो दूसरी तरफ थाना सिटी शक्करगढ़ के मुलाजमीन के लिए बाइस से जहमत बन चुकी है। थाने में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो चुका है। मुलाजमीन और अफसरान अपना सामान उठाकर बाहर निकल गए हैं। रिकॉर्ड ज़ाय होने की खदशा है, जबकि हवालात में बंद मुलजिमान को दूसरे थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं थाना सिटी में मौजूद नुमाइंदे राना इश्तियाक से। राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जैसे शक्करगढ़ में जलथल, शक्करगढ़ और मज़ाफात में तकरीबन बारिशों ने जलथल मचा दी है। शक्करगढ़ के कई नशीबी इलाके जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त शक्करगढ़ सिटी थाना की बिल्डिंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर कई फुट पानी जमा है। अब मैं आपको दिखा सकूँ, मेरे पीछे हवालात है जहाँ पर सिटी थाने के जो मुलजमान बंद किए करते हैं, उन मुलजमान के हवालात में तकरीबन कई फुट पानी है। इन्हें किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसी जो कि माल मसरूका का माल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पानी की वजह से वो भी तकरीबन नुकसान हो रहा है। पीछे वायरलेस ऑपरेटर का कमरा है, वहाँ पर भी पानी है। और ये जो कमरा है मुहर्रर का है और इस कमरे में तकरीबन कई फुट पानी है। पानी की वजह से इस कमरे में जो कि कागजात, कीमती कागजात हैं, फाइलें हैं, उन्हें भी नुकसान का खतरा है। और अगर आप बात करें पुलिस की यहाँ की, वो अपनी मदद के तहत इस थाने से सामान जो कि दूसरी साइड वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। ये आप मुहर्रर के कमरे में देखें, ये तकरीबन कितना कई पानी है। और यहाँ पर कीमती फाइलें हैं, केसों की, यहाँ पर ये पानी की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और यहाँ के थाने के जो मुलाजमीन हैं, अफसरों ने ऊपर आला हुकाम से अपील की है कि हमें जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को हमें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ कोई बड़ा नुकसान ना हो सके। जैकबाबाद के करीब लाल शहबाज ब्रांच में 15 फीट गहराई में सिरेआब आ गई है। लाल शहबाज गांव अब्दुल माजिद जाखरू में 15 फीट का शगाफ पड़ने से गांव में सैलाब आ गया। इतला के बावजूद महकमा आबपाशी के एहलकार अपने घरों तक महदूद, आबादगारों की फसल तबाह होकर रह गई। गांव वालों ने अपनी मदद आप से 15 फीट शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं, लेकिन महकमा आबपाशी अमला की जानिब से कोई भी सहूलत ना मिल सकी। गाँव और आबादगारों ने आला अफसरान से फौरन नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है।
और अभी आपको बताएं कि रायगंज मैरिज हॉल क्रिएटर्स एंड मार्के एसोसिएशन की निजी शादी हॉल में हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 9 मुंतखब अहदेदारान, चीफ कोऑर्डिनेटर राव अतीक उर रहमान, वॉइस चीफ कोऑर्डिनेटर आसिम फरीद और नायब सदर शेख फैसल खान बजाज दीगर भी हल्फ उठाया। रायगंज मैरिज हॉल क्रिएटर्स एंड मार्के एसोसिएशन की सालाना हलफबरदारी तकरीब में निजी शादी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें रायगंज के तमाम शादी हॉलों के मालकान और मरकजी प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मैरिज हॉल क्रिएटर्स एंड मार्के एसोसिएशन ने राव अतीक उर रहमान को चीफ कोऑर्डिनेटर और चौधरी तारिक मोहम्मद को चेयरमैन, जबकि राना तनवीर को सदर, शेख फैसल खालिद बयान को नायब सदर और दीगर अहदेदार को मुंतखब किया। तकरीब में 9 मुंतखब होने वाले अहदेदारान ने हलफबरदारी करवाई। इस मौके पर राव अतीक ने अपने 9 मुंतखब अहदेदारों और मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी यूनियन को साथ लेकर चलेंगे और तमाम दोस्तों के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम हल्का रायगंज में यहाँ पे लोगों के हलफ उठाया। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और दूसरा ये कि ये अपने ओहदे से वफा करें और यूनियन की और अपने मकासद में कामयाबी के लिए हम इनके लिए दुआ को हैं, और ये उसके अंदर अपने जो कारोबार है हमारा उसके अंदर मेहनत करें और दोस्तों को साथ लेके चलें और यूनिटी बनाएं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के हवाले से कि गवर्नमेंट ने हमारे पर जो पाबंदियाँ लगाई हैं, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ने हमें बड़ा एक्सक्यूज़ किया है। पहले 2 साल हम कोरोना के अंदर पिसते। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। मुल्तान के इलाके जिक्रिया कॉलोनी में खड़े पानी के मामले पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिस ले लिया है। मुल्तान के इलाके जिक्रिया टाउन कॉलोनी में पिछले 1 माह से खड़े पानी के जौहर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने नोटिस ले लिया। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान को फौरी एक्शन लेने की हिदायत कर दी। नोटिस की तस्दीक चीफ सेक्रेटरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की। अहले इलाका मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। ज़राए के मुताबिक वासा मुलाजमिन शहरियों से मसले के हल के लिए गाड़ियों के डीजल और दीगर किस्म के मुतालबात करते हैं। कश्मोर दरिया सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बायस 45 आरडी के मकाम पर नहरों की पुश्तें कमजोर होने की खबर मेट्रो वन न्यूज पर नशर हुई तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। इलाका मकीरों का कहना है कि मेट्रो वन न्यूज ने हमेशा आवाम की आवाज को आला ऐवानों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। इरीगेशन इंजीनियर अजहर अली भुट्टो ने बंदों का मरम्मती काम बंद कर दिया, जबकि शगाब पड़ने की सूरत में हजारों एकड़ पर चावल की फसल तबाह होने का खदशा था। ताहम बंदों का मरम्मती काम पानी आने से पहले करना चाहिए था, लेकिन इरीगेशन इंतजामिया की नाअहली के बायस पानी का दबाव बढ़ने के बाद काम शुरू किया गया। अगर गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मजीद इजाफा हुआ तो नहरों में शगाब पड़ने का खतरा भी बढ़ जाएगा, जबकि कच्चे के इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शोरकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां मुहर्रम उल हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के ऑफिस में अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान और इंतजामी इदारों के दरमियान मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर तहसील रिपोर्टर हैं मोहम्मद अरसलान कादरी, जो कि वहां पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास साहब के साथ। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो अमन कमेटी है और जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, जहाँ पर तमाम इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट से जानते हैं, वो हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास लाइसेंस होल्डर, अमन कमेटी के मेंबरान और डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की, और इसका मकसद वही है कि मुहर्रम उल हराम के जो भी प्रोग्राम हैं जिसमें मजालिस हैं और जुलूस हैं, तो उनकी सिक्योरिटी और उनमें अमन बरकरार रखना, सारा नज़्म ज़ब्त, टाइम की पाबंदियाँ और उनके जो सिविल इंतज़ामात होते हैं, जैसे कोई लाइटिंग का है, रोडों की सफाई का है, सड़कों की मरम्मत का है, और इस तरह के और कोई छिड़काव के गर्मी के मौसम में जिस तरह के पानी की सहूलत के जो भी इंतज़ामात हैं वापडा से रिलेटेड कुछ हैं, तो हमने वो उनसे उनको जो है आगाह कर दिया है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम बतौर टीम जो है इन सारे इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाएं और लोगों के लिए सहूलत बनाएं। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि इनका कहना था कि बिलखसूस जो है अमन व अमान की सूरत हाल को जो है कायम रखने के लिए हमने ये मीटिंग की है, तो जो शहरी है उनको भी चाहिए इस हवाले से जो है अपनी इंतज़ामिया के साथ तामुन करें। जी
असिस्टेंट कमिश्नर राना खुर्द जियाउल्लाह चौधरी ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की चेकिंग की। कहते हैं कि पेट्रोल पंप मालिकान को मयार और मकदार में कमी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर राना जियाउल्लाह चौधरी ने मुताबिक पेट्रोल पंप चेक किए। SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपये जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इस जदीद दौर में पेट्रोल बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। इस बुनियादी ज़रूरत में मयार और मकदार की कमी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब रुख करेंगे कसूर का, जहां पर रेलवे मुलाजिम दम दुरूद के जरिए अच्छा रिश्ता कर पाने का झांसा देने वाला 65 साल जाली आमिल जमा साला लड़की को लेकर फरार हो गया। पालता ने थाना डिवीजन में मुकदमे के लिए दरखास्त दायर कर दी है। कसूर थाना डिवीजन में शमीम बीबी में दरखास्त दी कि मेरी 19 साल बेटी को जाली आमिल 65 साल आफ्ताब शाह बरखला कर फरार हो गया है, जबकि लड़की ने आफ्ताब शाह के साथ बैठकर निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए वीडियो बनाकर पुलिस को व्हाट्सएप कर दी है। निकाह की वीडियो मेट्रो 1 न्यूज ने भी हासिल कर ली है। फाखरा ने वीडियो बयान में कहा है कि अपनी मर्जी से शादी की है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। मुद्दई का कहना था कि मेरी लड़की से जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। इन्होंने DPO कसूर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर दी है। मामू कांजन में घर से नामालूम 35 साला खातून की लाश बरामद हुई है। थाना मामू कांजन तारिक कॉलोनी में मकामी पुलिस को इतला मौसूल हुई कि एक घर में पेटी में 35 साला नामालूम खातून की लाश मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश अपने कब्जे में लेकर घर में मौजूद गुला बीबी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एतराफ किया कि नामालूम खातून को मेरे शौहर मजहर अब्बास ने कत्ल किया। मुलजिम मजहर अब्बास पहले भी अपने भाई समेत मुतादिद अफराद को कत्ल कर चुका है। दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ मोहल्लेदारों की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मुलजिम मजहर अब्बास की तलाश कर दी गई है। कसूर के नवाही इलाके में खैरत के नाम पर 2 अफराद की हाथ पांव बंधी तशद्दुद गोलियां लगी लाशें बरामद हो गई हैं। दोनों अफराद की शनाख्त जुल्करनैन और गुलाम अब्बास के नाम से हुई। पुलिस थाना कोट राधा कुशन ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO सकलैन बुखारी का कहना था कि पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की हलाकत खैरत के नाम पर हुई है। सादकाबाद से अफसोसनाक खबर देंगे आपको। दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती डूबने के वाक़े में अमवात की मजमूई तादाद 26 हो गई। हादसे के तीसरे दिन लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज के दस्ते भी पहुंच गए हैं। खुशियां मातम में तब्दील हो गई। सादिकाबाद के इलाके माशका के करीब बारातियों से भरी हुई कश्ती दरियाए सिंध में उलट गई। कश्ती में 100 से ज़्यादा अफराद सवार थे। 100 से ज़्यादा अफराद से भरी कश्ती दरियाए सिंध की लहरों की जिद में आई। आईनी शाहिदीन का कहना है कश्ती में वजन ज़्यादा होने के बायस कश्ती दरिया की मौजों का मुकाबला नहीं कर सकी। अलमनाक हादसे में 90 के करीब अफरादों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस के जवानों ने भी मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस अलमनाक हादसे में बच्चों और खवातीन समेत तमाम अफराद दरिया में जा गिरे। हमारा तीसरा दिन ऑपरेशन का, अभी तक हमने 27 डेड बॉडीज जो है वो रिकवर की हैं और इसमें से 24 जो है वो लेडीज़ हैं और 3 जो है ना वो चिल्ड्रन। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी ने तस्दीक की है कि अब तक 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से 24 खवातीन की हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हादसे के बाद ज़्यादातर अफराद को मकामी अफराद ने बचा लिया। मुतासरा घरानों का कहना है कि बदनसीब कश्ती में बाकी सवार अफराद का अभी तक कोई सुराख नहीं लगाया जा सका। रेस्क्यू ज़राए ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। शाम के साए फैलने की वजह से गुज़श्ता रात रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया था। 23 लापता बारातियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें पाक फौज के जवानों ने भी हिस्सा लिया है। मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादकाबाद। ओज शरीफ के नवाही इलाके पुल 82,000 के करीब 7 साला बच्चे के पंचन कनाल में डूबने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन ताहाल बच्चे की तलाश नहीं हो सकी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शकरानी की इस रिपोर्ट में।
शरीफ के नवाही इलाका मौजा बल्ला झुलन के रिहायशी मेहनत कश अल्लाह बख्श का 7 साल बच्चा मोहसिन पुल 82,000 के करीब पन्नत कनाल में डूब गया। बच्चे के डूबने के बाद वाकया की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं और ऑपरेशन शुरू कर दिया। आईनी शाहिदीन का कहना है कि मोहसिन पन्नत कनाल में किनारे के नज़दीक नहाने के लिए कनाल में दाखिल हुआ और देखते ही देखते बहते पानी की तेज़ रफ्तारी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और मोहसिन डूब गया। मकामी गोताखोरों ने फौरी तौर पर बच्चे को बचाने की कोशिश की, कनाल में कूद गए लेकिन पानी की गहराई और तेज़ रफ्तारी पर काबू पाने में नाकाम रहे। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीमें अभी मौका पर मौजूद हैं और ऑपरेशन जारी है। कैमरा टीम के हमरा शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उच्च शरीफ। अब रुख करते हैं नवाब शाह का, जहां बल्दियाती इंतखाबात होने के बावजूद शहर की गुंजानाबाद इलाके गुलाम रसूल शाह कॉलोनी की गली मोहल्लों में गंदा पानी और कचरा कुंडी के बाइस अवाम सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं नवाब शाह में मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब इकबाल से। ज़ुहैब इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह के यूनियन कौंसिल नंबर 8। ये नवाबशाह का इंतहाई गुंजान आबाद इलाका गुलाम रसूल शाह कॉलोनी है। यहाँ पर बीडी इलेक्शन होने के बावजूद यहाँ पर आप देख पाएँ तो इस यहाँ पर गली गली गंदा पानी खड़ा है, कचरे के ढेर यहाँ पर नुमाया नजर आते हैं, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का मुतालबा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी सर बताइएगा। सर जी ये देखो आपके सामने गंद देखो, हर गली के अंदर है, गली में ही नहीं है। अब जो है इधर से बोर्ड लेके चले गए, इन्होंने देख दुखा के सारा सिस्टम कर लिया है। अभी अपने अपने घर चले गए। अभी इधर इंस्पेक्टर है शहनशाह, उसके बाद 50 दफा हम जा चुके हैं, उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। अब ये कचरे का ढेर कूड़ी लगी पड़ी है, इधर बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। नवाजी अपने नमाज के लिए जाते हैं तो वो परेशान होते जा रहे हैं, उनके लिए सारी परेशानी ये हुई पड़ी है। जी आपने जाना यहाँ पर एक कम्युनिटी वेलफेयर कुरैशी वेलफेयर अस्पताल भी मौजूद है, जहाँ पर आने वाले पेशेंट को सख्त अजियत का सामना है। यहाँ पर घरों से नमाजी मस्जिद तक नहीं जा पा रहे हैं। इनका यही आला हुकाम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस गली और इस पूरे इलाके को सफाई सुथराई की जाए। जी लाड़काना में ट्रैफिक निज़ाम की बुरी हालत के बाद शहरी परेशान हो गए, जबकि इंतजामिया आयती नई सड़कें बनाने के बजाय पुरानी सड़कों पर लेयर चढ़ाकर करप्शन करने में मसरूफ है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। लाड़काना के ट्रैफिक निज़ाम की बुरी हालत के बायस शहरी परेशान हैं। शहर की सड़कें पहले ही तंग थी, मजीद डिवाइडर लगाकर और तंग कर दिया गया। ऊपर से दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट करके बाकी की कसर निकाल दी, जबकि हर साल शहर की आबादी में इजाफा होने के बायस ट्रैफिक बढ़ने लगी। हुकूमत के पास कोई मास्टर प्लान ना होने की वजह से शहरियों में तशवीश। 8 लाख की आबादी के इस शहर में सिर्फ 2 फ्लाईओवर हैं। इंतजामिया नई सड़कें बनाने के बजाय आए दिन बनी हुई सड़कों पर लेयर लगाकर बिल्स बनाने में मसरूफ। यहाँ पे जो है लाड़काना में बड़ा रश हो गया है, हम जो है ना शहरी यहाँ पे बहुत बड़े परेशान हो गए हैं। और जो रोडों में दिखाएं अब यहाँ पे जो है ना डिवाइडर लगाए गए हैं, पहले ही रोड छोटे तो अभी जो है ना और भी मस्जिद छोटे हो गए हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब चल रहा है। यहाँ पे रोड छोटे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। ट्रैफिक एहलकारों को चाहिए कि इसका निज़ाम दुरुस्त करें। शहर में 10 जगहों पर सिग्नल मंजूर होने के बावजूद सिर्फ 5 जगहों पर ही लग सकें, जो 2 हफ्ता चलने के बाद 3 साल से बंद हैं। अब वहां पर सिग्नल फ्री ट्रैफिक चलने लगी। यहां से रोजाना VIPs का गुजर होता है, पर उन्होंने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इंतजामिया को चाहिए बनी सड़कों पर लेयर चढ़ाने के बजाय नई सड़कों की तामीर करे, ताकि शहरियों को दुश्वारियों से आज़ादी मिले और मुस्तकबिल में परेशानियों का सामना करने से बच सकें। कैमरामैन मुदस्सर लशारी के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़ लाड़काना। मीरपुर खास की तहसील सिंदड़ी में 3 रोज कबल कत्ल किए गए 35 साल अहमद मरी के कातलों की गिरफ्तारी न होने पर वुरसा ने सांगड़ मीरपुर खास रोड पर धरना दे दिया है। आपको बताएं कि मीरपुर खास सिंदड़ी 3 रोज पहले मरी बरादरी के 2 ग्रुपों में पुराने तनाजे पर 35 साल अहमद मरी को दिलबर महर थाने के हुदूद गांव भुट्टी फार्म में गोलियां मारकर कासिम मरी और सलीम मरी ने कत्ल किया था, जिनकी अदम गिरफ्तारी पर वुरसाओं ने मेन शाहरा पर एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वुरसाओं का कहना था कि पुलिस ने एक कातिल को गिरफ्तार किया है, मगर दूसरे कातिल को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया है। मेरे भाई अहमद मरी के दूसरे कातिल सलीम मरी को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। 2 घंटे जारी रहने वाले एहतजाज के बायस मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।
गोजरा में तकरीबन 4 माह कबल पटवार खाने में रिकॉर्ड जल जाने से शहर समेत 12 देहातों के अफराद मुतासर होकर इंतजामिया की जानिब से कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया गया। आला हुक्काम की जानिब से पटवारियों को मुअत्तल किया गया, इंक्वायरी फाइल हुई मगर मुतासर हलकों का रिकॉर्ड दोबारा बहाल ना किया जा सका, जिसकी वजह से मुतासर इलाकों को बेशुमार मुश्किलात का सामना है। मुतासर इलाकों के अफराद ने कचहरी चौक में मुतालिक इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें मुतासर अफराद ने आला हुक्काम से फौरी रिकॉर्ड इकट्ठा करके मुतासर अफराद को सहूलियात फराहम की जाएँ। मुतासर अफराद ने कहा कि न हम किसी भी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर, फर्द बराए रिकॉर्ड, दीगर शुबाह ज़िंदगी में रेवेन्यू का रिकॉर्ड पेश करने में दुश्वारियाँ अदालतों में साल से चल रहे हैं, मुकदमात में ताख़ीरी का सबब बन रहे हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त के मसाइल का फौरी हल किया जाए। मुसाहिरीन ने मुस्लिम लीग के मौजूदा MP चौधरी खालिद जावेद वड़ाई से भी अपना मुतालबा किया कि मौजूदा हुकूमत भी इस मामले को हल करवाए, हमें मदद फराहम करे। जबकि MNA चौधरी खालिद जावेद वड़ाइश ने मुसाहिरीन को जल्द मुतासिर इलाकों का रिकॉर्ड बहाल करवाने की यकीन दहानी करवाई तो मुसाहिर मुंतशिर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जिम्मेदारान नू इतलाह करन वास्ते असी 371 दे 82 लोग एहतजाज वास्ते फुहारा चौक जमा ने जी ते अज असी बिल्कुल पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर साडी सुनाई ना हुई तो फिर असी एहतजाज भी करांगे, रास्ता ब्लॉक भी करांगे। रेलवे इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से मुसाफिर अजियती बर्दाश्त करने लगे। सालाना अरबों रुपए रेवेन्यू देने वाला महकमा रेलवे आवाम को सहूलत देने से कासिर है। खोखरा पार उमरकोट से कोटरी हैदराबाद जाने वाली वाहिद ट्रेन मारवी एक्सप्रेस का जनरेटर गुज़िश्ता 15 रोज से खराब है। मारवी एक्सप्रेस का जनरेटर खराब होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मारवी एक्सप्रेस से रोजाना हजारों मुसाफिर खोखरा पार से मुख्तलिफ शहरों की तरफ सफर करते हैं। मारवी एक्सप्रेस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उमरकोट के शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करने का वाहिद जरिया है। पतोकी के नवाही इलाके में सावरेज के नकास के लिए बनाया जाने वाला नाला पहले ही बारिश की नजर हो गया। ठेकेदार के नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से सावरेज के पानी से दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जिससे शहरी और किसान ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज करते हुए अहले इलाका का कहना है कि ठेकेदार ने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया, जिसके बायस नाला टूटने से किसानों की दर्जनों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं और लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। एहतजाज करते हुए शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर नाले की तामीर करवाई जाए और करप्ट ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सानू ना जी 30 साल तो मसला है सीवरेज का, गंदे पानी का, निकास का, साडा कोई हल नहीं हो रहा। तो जे सानू गवर्नमेंट वालों ग्रांट मिली है, ठेकेदार साहब आए ने, साडा उन्होंने नाला बनाया, असी उन्होंने पिछे पैरवाई भी करते रहे, कोशिश भी की उन्होंने मगर आन की। सानू तसलियां झूठियां दे के, गंदा मटीरियल ला के, गलत खाला बना के ते जनाब वो चले गए। पहली बारिश से सारा टुट फुट हो गई होंगी ते वो जनाब साडियां फसलों च भी पानी खला है, साडियां फसलां भी बर्बाद हो गई ने। ते साडी गुजारिश है अबाला अफसर से पाकपतन में सिफाकियत की इंतहा हो गई। साबिक शौहर ने साथियों की मदद से खातून को अगवा करके बदफेली का निशाना बनाया। गांव चकबेदी से मुलजिम अली शेर ने साथियों से मिलकर साबका बीवी ताहिरा को अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान अगवा तेज धार आले से खातून की नाक भी काटी। दौरान अगवा मुलजिमान घर से नकदी रकम और सामान भी ले गए। DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान का कहना था कि पुलिस ने वाकई में मुलव्वस खातून के साबिक शौहर अली शेर और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अली शेर रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही बेईमाना किस्म का काम हुआ था कि एक खातून को उसके एक्स हस्बैंड ने, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, अपने दोस्त के साथ उसने मिल के हुआ है। अली शेर जो ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, इसका क्लेम है कि इसने इसकी जो साबका बेगम है उसका कोई करैक्टर जो है वो अच्छा नहीं है। इस पदाश में इसने अपने दीगर जो साथी हैं 5 कस, उनके साथ असला पे उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद
हवेली लखा के नवाही इलाके में डंडों, सूटों और कुल्हाड़ियों से मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। हवेली लखा के नवाही इलाके के करीब अदालत से तारीख पेशी भुगत कराने वालों पर हमला कर दिया, जिससे 3 अफराद रहमत अली, गुलजार अहमद और इमरान शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों का ताल्लुक हवेली लखा के नवाही इलाके गंज बख्श सानी बोतला से बताया जा रहा है। हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश कर रही है। मंचनाबाद थाना मैकलोडगंज के इलाके करगानी अड्डा के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि फायरिंग के नतीजे में बाप बेटा शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में हैदर खान और अयूब खान शामिल है। फायरिंग का वाकया देरीना रंजिश के बाइस पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। तंगवानी शिकारपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर सादिक लाशारी को बाजियाब कराने का दावा कर दिया। मुखबिर की बाजियाबी के लिए खबरें मीडिया पर नशर होने पर DAG लाड़काना ने नोटिस ले लिया है। कॉलोनी नंबर 1 का रिहायशी सादिक लाशारी बाजियाब हो गया। शिकारपुर पुलिस सादिक लाशारी को 5 माह पहले नापरकोट से अगवा हो गया था। शिकारपुर पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान सादिक लाशारी को बाजियाब करा लिया है। डाकुओं की जानिब से सादिक लाशारी को जंजीरों में जकड़ा रखा और तावान देने के लिए बदतरीन तशद्दुद भी किया जाता रहा, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। गवर्नमेंट अलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल सियालकोट में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 20 साल नौजवान जाँ बहक हो गया है। मोहम्मद उवैस को डस्का रोड पर मोटरसाइकिल के तसादुम के बायस सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से 3 घंटे तक इलाज शुरू न करने और अस्पताल इमरजेंसी में बेयारो मददगार पड़े रहने से दम तोड़ गया। बुरसा के एहतजाज पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मौके से फरार हो गए। बुरसा ने गफलत के मुर्तकिब डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। घोटकी से खबर शामिल करेंगे। घोटकी में नौजवान ट्रेन की जद में आकर दोनों टांगें कट गई हैं। अफसोसनाक वाक़ये से आपको खबर दे रहे हैं। कराची से पंजाब जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस ट्रेन से मीरपुर माथेलू के करीब मुसाफिर चलती ट्रेन से गिर गया और ट्रेन की जद में आ गया, जिसकी वजह से नौजवान की दोनों टांगें कट गई। एम्बुलेंस ना होने के सबब जख्मी को रिक्शे के जरिए THQ अस्पताल मीरपुर माथेलू पहुंचाया, जहां पर जख्मी नौजवान की शनाख्त मोहम्मद सलीम पल सिद्दीक होकर मलिक सुकन्ना साहिबाल के नाम से हुई और जख्मी को अस्पताल दाखिल कर दिया गया और बुरसा को इत्तला दे दी गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दानेवाल बिहाड़ी में तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में CEO एजुकेशन मलिक अब्दुल हमीद डोगर ने खुसूसी शिरकत की है। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के सिलसिले में बिहाड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दानेवाल में तकरीब मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत CEO एजुकेशन मलिक अब्दुल हमीद डोगर ने की। तकरीब से खिताब करते हुए CEO एजुकेशन ने कहा कि पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 75 साल हो चुके हैं। हमें अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का भरपूर अंदाज में इजहार करना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसिम ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया था। जबकि वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि दुश्मन कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया गया, जबकि वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि दुश्मन कभी भी हमारी पाक से ज़मीन की तरफ मैली आंख से ना देख सके। तकरीब में तलबा और तालिबात ने मिली नगमे और टैबलो भी पेश किए, जिस पर हाज़रीन ने खूब दाद दी। लोथरा में आलमी हफ्ता आबादी का इनेकाद किया गया। मजीद बताएं कि DPO पॉपुलेशन का कहना था कि मुल्क में तेजी से बढ़ती आबादी से वसाइल की कमी, गुर्बत, नाख्वानदगी, बीमारी में और बच्चों की अमवात की शरह में इजाफे जैसे मसाइल का सामना है। महकमा बहबूद आबादी तमाम तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बाहमी इश्तराक से ख़ानदानी मनसूबाबंदी की आगाही के लिए भरपूर काम कर रहा है। महकमा बहबूद आबादी वसाइल और आबादी में तवाज़ुन के लिए सरगर्म अमल है। आबादी का आलमी हफ्ता मनाने का मकसद अवाम में बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात के बारे में अवाम को आगाही फराहम करना है। छोटा ख़ानदान रखने से वालिदैन की जिम्मेदारियाँ भी कम होती हैं। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मुदस्सिर अब्बास ने कहा कि फैमिली प्लानिंग से दस्तयाब वसाइल में ख़ानदान खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। आलमी हफ्ता आबादी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर आगा सहीर अब्बास शिराजी की ज़ेर सदारत महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर लोथरा की जानिब से आगाही रैली निकाली गई। आबादी के हवाले से हफ्ता मनाया जा रहा है, उस हवाले से आज हम यहाँ पे सेमिनार मुनक़िद हुआ है और बाकी हम कर रहे हैं। पैगाम यही है कि
जो हमारे बढ़ते हुए मसाइल हैं उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है हमारी अनप्लान्ड पॉपुलेशन इंक्रीज है वो है, और इस मामले मंडी बहाउद्दीन में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम आबादी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक भी मुनाकिद हुई है। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इलियास और गोंदल और DPO पॉपुलेशन गुफरान हुसैन साकिब ने महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम आबादी के हवाले से मुनाकिदा सेमिनार के खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत आबादी में बेहंगम इजाफे की रोकथाम के लिए इस्लाही और इंतजामी इक़दाम कर रही है, क्योंकि वसाइल और आबादी के तवाज़ुन को बरकरार रखकर ही मुल्क की तरक्की मुमकिन हो सकती है। उनका कहना था कि माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहबूद आबादी के उसूलों पर अमल करना होगा। इसी हवाले से महकमा बहबूद आबादी मजहबी हलकों, तालीमी इदारों और गाँव की सतह पर सेमिनार और दीगर मालूमाती प्रोग्राम्स मुनाकिद करवाता है, जिसकी खातिर ख्वाह नताइज हासिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि हर साल पाकिस्तान की आबादी में 42 लाख का इजाफा हो रहा है। 3.25 करोड़ आबादी वाला मुल्क अब तकरीबन 25 करोड़ आबादी तक पहुँच गया है, और अगर आबादी के मसले को हल न किया गया तो 2097 तक मुल्क की आबादी 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और अफलास बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें संजीदगी से बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करना होगा, इसी में हमारी वक़ा है। सेमिनार के अख्ताम पर अफसरान और मुलाजमीन में शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। बाद आगाही वॉक भी मुनाकिद हुई। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट इस हफ्ते बहबूद आबादी का हफ्ता मना रहा है पूरे पंजाब में। उसी सिलसिले में आज पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मंडी बहाउद्दीन ने एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया था, जिसमें तमाम मुआशरे के तबका फ़िक्र ने शिरकत की, और उसमें बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफराद और मुलाजमीन को इनामात से भी नवाजा गया है, और लोगों में ये आगाही और शऊर बेदार करने के लिए इज्तिमाई वाक़ भी की गई है कि लोग अपने ख़ानदान की तश्कील अपने वसाइल के मुताबिक करें। दही इलाकों तक इसकी कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई जाए? दही इलाकों में हमारे मोबाइल सर्वे यूनिट्स हैं। पूरी ज़िले में 3 तहसीलों में जो मोबाइल सर्वे यूनिट्स के कैंप्स करती हैं, और उसमें साथ साथ जनरल मेडिसिन, फैमिली बनाने की मेडिसिन देती हैं, और कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए पम्फलेट और ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, और वहाँ कार्नर मीटिंग्स और हेल्थ सेशन की जाते हैं ताकि ख़वातीन की सेहत के हवाले से उनको आगाही फराहम की जाए। आ रहा है बेसिकली पॉपुलेशन वेलफेयर वाले और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर इसको शुरू किया। तो बेसिक इसका मकसद ये है कि लोगों को ये पता हो कि हमने अपने ख़ानदान को प्लान कैसे करना है, अपने मसाइल के अंदर रह के अपने फैमिली को प्लान करें, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे आएँ। अपने बच्चों की जो पैदाइश है उसके दरमियान वक्फा जो है उसको कम से कम 3 साल का वक्फा रखें, तो इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारी आबादी भी कम होगी। आबादी कम होगी, जो हमारे वसाइल हैं उसके अंदर हम इंशाल्लाह एक बेहतर लाइफ देने को कर सकेंगे। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।